नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। महम में सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम सैनी ने अपनी सरकार के किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार गरीब, किसान और युवाओं को चिंता करती है। इसी के साथ सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज न्याय की बात करती है, लेकिन वो अपना कार्यकाल भूल जाते हैं। यह व्यवस्था यह नरेंद्र मोदी जी ने की और इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भाई चिरायु के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों तक ये लाभ पहुंचाने का काम किया। आज ये लोग भाई इस सरकार की बातें करते हैं, हमें इस बात को लेकर के भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सरकार है जो गरीब की चिंता करती है, जो किसान की चिंता करती है, भाइयों जो महिला की चिंता करती है, जो युवा की चिंता करती है और जो देश के भाइयों गरीब की चिंता करती है। हमें इस बात को समझना है, परंतु लोगों ने महिलाओं का भी विश्वास हो गया है। भाइयों पता नहीं किस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान देने की उनके एनडीए में नहीं है और ना ही इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान दिया। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया। मुझे खुशी है इस बात की जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 के अंदर हरियाणा की पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे। एक बात उन्होंने कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस बात को ये ऐसा ऐतिहासिक महम का गांव है क्योंकि यहाँ हमारी खापें भी जो हरियाणा के राज्य मंत्री महिपाल डांडा पिहोवा पहुंचे हैं और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। बीजेपी के कार्यकर्ता एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। इसके साथ ही राज्य मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता एक चुनाव खत्म होता अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। इसके लिए हमने बूथ लेवल तक के सब इंतजामात अपने किए हुए। हमारे पन्ना प्रमुख तक बन गए, पन्ना प्रमुख से नीचे पन्ना समिति तक हम लोग जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के वो सिपाही हैं जो हर मोर्चे पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और वाहेगुरु जी का नाम लेकर हम लोग ये फतेह हासिल करेंगे। तो जिस तरह से जेजेपी की बात की जाए तो काफी नेता जो है पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला का भी जो है कई गांवों के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी भी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस से टिकट के लिए लाइनें लगती थी, लेकिन आज उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप पार्टी का सारे हिंदुस्तान में ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कहकर पत्नी संग कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, जिस पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि उनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा। पार्टी ने उन्हें पूरी तरह अवसर दिया, लेकिन अब वे पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। आपको बताते चलें कि बीरेंद्र सिंह कल अपनी पत्नी के साथ में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और सीएम ने इसी दौरान आपको बताते चले कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी चुटकी ली है। लगातार पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तो वहीं लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, जिसको लेकर अनिल विज ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। देखिए,
आप पार्टी का सारे हिंदुस्तान में ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। जनता में इनके प्रति अविश्वास पैदा हुआ है। जो भ्रष्टाचार के केस में इनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, लोग उससे बहुत गुस्से में हैं इनके खिलाफ। तो मान साहब पंजाब से लोग लाके यहाँ पे अपना एक फोटो सेशन करके चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वोट तो कुरुक्षेत्र की जनता ने डाल ली है, हरियाणा की जनता ने डाल ली है, और सारे देश की जनता का एक मन बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी 400 पार। जुलाना हलके से विधायक अमरजीत राणा ने सोशल मीडिया पर 2 दिन से चल रही जननायक जनता पार्टी छोड़ने की खबरों का खंडन कर दिया है और कहा कि ये सब अफवाह है। वो जननायक जनता पार्टी से विधायक हैं और उनका पूरा परिवार चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला है। आगे उन्होंने भी ये कहा कि वो मरते दम तक पार्टी के साथ रहेंगे। मैं जेजेपी में जन्म लिया है, क्रांति का मेरा परिवार, मेरे बाप दादा हमेशा पार्टी में पहले नेलो में थे, अब जेजेपी में आ गए। तो जेजेपी से मैं विधायक हूँ, तो ता उम्र इतने मेरे साथ चलेंगी। अगर परिवार को भी बोलूँगा पार्टी को जेजेपी के साथ रहना है, तो मैं जेजेपी से मिले हूँ और जितनी उम्मीद मेरे हल्कन की काम करने की, मैंने उसके काम करके दिखाए हैं। साल का खुश है इस बात में। आज मंडी में भी आया हुआ हूँ, सभी गाँव में गया हूँ, तो मैं कभी दुख सुख में, सुख में, ब्याह शादी में रोज जाता हूँ 5-10 गाँव में, तो सभी कार्यकर्ता सभी खुश हैं, पार्टी से काम किए हैं, काम के लिए वोट। बेरी हलके से विधायक एवं पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने दावा किया है कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। उनका यह भी कहना है कि जब इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो कांग्रेस की लहर चलेगी। कादियान का यह भी कहना है कि प्रदेश के लोगों में बीजेपी के खिलाफ जमकर अंडर करंट है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई देने वाला है। कादियान ने यह भी बताया कि बेरी में हुई जन आक्रोश रैली स्थानीय लोगों ने संकल्प लिया कि दीपेंद्र हुड्डा को बड़ी क्षेत्र से 1 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को, आपके व्यूअर को जो है ना, बड़ी सुख समृद्धि शांति की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जहाँ तक बात है मुद्दों की, तो मुद्दे अनेक हैं, क्योंकि पिछले जो 9.5 साल का जो हरियाणा प्रदेश का जो सरकार चलाने का लोगों का तो तजुर्बा रहा है, ये 4.5 साल तो ये ठगबंधन था और मतलब लूट खसूट के सिवाय कुछ था ही नहीं यहाँ। लोकसभा चुनाव को बड़े मार्जिन से जीताने के लिए भी बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को चुनाव प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया की अध्यक्षता में अंबाला लोकसभा की कालका विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में डॉक्टर पुनिया ने चुनाव प्रबंधन समिति के सभी विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ साथ चुनाव की तैयारियों की विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन हुआ। इस दौरान डॉक्टर सतीश पुनिया ने सभी पदाधिकारियों से अलग अलग विभागों की जानकारी भी ली है। कि अनेक पक्षों में जो लोग काम करते हैं वो और ज़्यादा परफेक्शन से काम करें, और इस उम्मीद के साथ में कि अंबाला लोकसभा में कालका विधानसभा क्षेत्र का परिणाम और ज़्यादा बेहतर हो, इस पर फोकस करके यहाँ की टीम काम करेगी, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। आने वाले समय में पार्टी की बाकी गतिविधियां भी चलेंगी, बड़े नेताओं के प्रवास और दौरे भी होंगे। उम्मीद करता हूं कि जिस तर्ज पर पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इस बार एक बार फिर से मोदी जी के कथन के मुताबिक ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, ये वोट देश के भविष्य का वोट होगा, और इस नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की है। डबल इंजन की सरकार ने बुनियादी मुद्दों का समाधान किया है, वैचारिक मुद्दों का समाधान किया है, और इसलिए मुझे खुशी है कि एक अच्छे संगठन के नाते हरियाणा में पार्टी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई और एक सुखद भविष्य हरियाणा का साफ तौर पर सामने।
खबर फरीदाबाद से है, जहां पर जिले के बल्लभगढ़ मंडी में गेहूं की खरीद पर 9वें दिन अब तक 36,500 कुंटल की खरीद सरकारी रेट पर की जा चुकी है। इसके अलावा किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी मंडी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं सहायक सचिव मार्केट कमेटी अधिकारी दीपक दीक्षित ने बताया कि किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए 2 किसान सहायता केंद्र बनाए गए हैं। मंडी में आगजनी जैसी समस्या से निपटने के लिए दमकल की गाड़ी का प्रबंध भी किया गया। सड़क पर गेहूं डालकर रास्ता अवरुद्ध करने को लेकर भी एक आरती को नोटिस जारी किया गया है। अगर बात करें गेहूं की खरीद को लेकर कितनी आवक हो चुकी है 1 तारीख से और 9 तारीख का? अब तक लगभग 37,000 कुंटल की आवक गेहूं की हो चुकी है, जिसमें से लगभग 36,500 कुंटल खरीद लिया गया है एजेंसीज के द्वारा। किसानों को क्या कुछ सहायता के लिए बनाए गए हैं, जैसे केंद्र बनाए गए हैं, क्या कुछ? किसानों की सहायता के लिए हमने 2 सहायता केंद्र, किसान सहायता केंद्र बनाए गए हैं। किसानों की जो समस्या होती है गेट पास से रिलेटेड, वो वहाँ पर सुलझा दी जाती है। अगर एजेंसी की बात है, कितनी एजेंसी आपके बनी? हमने गेहूं के लिए 2 एजेंसी हैं यहाँ पर, HSWC और DFSC, और सरसों के लिए हैफेड सरसों की खरीद कर रही है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।